अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक टॉक्स विद हैदर। कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए जो है वो जो ओडीआई मैचेस खेले जाने हैं पाकिस्तान में, उसके लिए ओडीआई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद को जो है वो छुट्टी दे दी गई है और उनकी जगह एक 20 साला लड़का मोहम्मद हारिस नामी, जिसका जो है वो फ़र्स्ट क्लास का सिर्फ एक मैच है और लिस्ट है कि उसके 9 मैचेस हैं और उसमें भी उसकी एक सेंचुरी है। उसको उस बुनियाद पे विकेट कीपर बना दिया गया है और टीम में इंक्लूड कर दिया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। और मुझे तो समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो चीफ सेलेक्टर्स और सिलेक्टर्स ने वो क्या मतलब समझा हुआ है। एक फ़ोन कॉल आता है और उनको कहा जाता है जी कि इस बंदे को रख लें। और मसला भी ये है कि आप जब कोचेज़ मुख्तलिफ जो है वो एसोसिएशंस के जो कोचेज़ रखेंगे एज अ सिलेक्टर, तो हाल तो फिर आपका फिर यही होगा, क्योंकि एक फ़ोन कॉल आना है और उनको कहना है जी कि इस बंदे को रखें और वो आपको जो है वो रखना ही पड़ना, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। और सरफराज अहमद की जगह जो है वो मोहम्मद रिजवान अगर अनफिट होते हैं या कुछ और सिलसिला उनका होता है तो उनकी जगह रोहेल नज़ीर को रखा जाना था। आप चेक कर लें, पिछले टूर्स में रोहेल नज़ीर जो है वो टीम के साथ ट्रैवल करता रहा है, में देखते रहे हैं वो। आजकल जो है वो आप चेक कर लें स्क्वाड में भी, आप जनवरी से शुरू हों और ये अब पहली सितंबर तक कोई 14 से 15 लोग स्क्वाड में जो है वो 15 से 20 रुकनी स्क्वाड में जो है वो शामिल किए जाते हैं और उनमें से कुछ खिलाए जाते हैं, कुछ नहीं खिलाए जाते। कुछ को जो है वो बस वहाँ पे सीनरी वगैरह दिखा के और चीज़ें वगैरह दिखा के उनको कहते हैं जी आप बस सीनरी देखें, चीज़ें देखें और सैर करें जहाज़ की और वापस चलें। सिर्फ उनका ये काम है। भाई अगर आपने टीम में शामिल है, उनको खिलाना ही नहीं है मैनेजमेंट ने, तो फिर उनको सिलेक्ट करने का फ़ायदा सिर्फ। और अगर आपने सिलेक्ट कर ही लिया तो उनको कम से कम खिलाओ तो सही। खिलाए बगैर आप उनको टीम से आउट बाहर कर देते हो। सरफराज अहमद को आप पिछले 1.5-2 सालों से जो है वो मीडिया के प्रेशर के ऊपर आप जो है उसको सिलेक्ट कर रहे थे 20 रुकनी स्क्वाड में, और जैसे ही आपको मौका मिला आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। रुहेल नज़ीर का अगर देखा जाए तो रुहेल नज़ीर जो है वो उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बेहतर हैं। 6 उसकी 50s हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में, उसके अलावा 2 उसकी सेंचुरियाँ हैं। तो रुहेल नज़ीर का मौका बनता था। अगर आपने सरफराज को डिसाइड ही कर लिया था कि जी बाहर करना है तो आप उसको खिलाओ, रुहेल नज़ीर को। आप मोहम्मद हारिस की एज कितनी है? 20 साल का। अभी उसकी बेइंतहा क्रिकेट पड़ी हुई है, 22-23 साल की क्रिकेट उसकी पड़ी हुई है। भी उसको खेलने तो दो भाई। अब्दुल्ला शफीक को उठा के फिर ले आए हो, खिलाते उसको हो नहीं। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह उसको फिर उठा के ले आए। वो मिसबा साहब भी कहते होंगे मेरा आखिरी चंद जो है मेरी जो सीट है वो मेरी कुछ आखिरी दिनों की रह गई है, तो मैं जो मेरे ज़रा दोस्ती यारी जिनके साथ है उनको मैं खिला लूँ, बाद में पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। और वो रहना भी नहीं है, क्योंकि एक ख़बर कल समा न्यूज़ ने ब्रेक की है कि कोई न्यूजीलैंड के पीट मॉरिसन, कोई पता नहीं इस तरह का कोई नाम है उनका, उनको जो है वो अप्रोच किया गया कि आप पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो कोचिंग के लिए जो है पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। तो अब देखते हैं कि क्या समझ नहीं उसकी जो ये बात है, खबर जो उन्होंने दी है वो सही साबित होती है कि नहीं होती। और उसके अलावा अब जो है वो चांसेस तो यही नज़र आ रहे हैं कि ये जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कमेटी है ये अनकरीब जो है ये जाने वाली है। और मोहम्मद वसीम खान जो है
वो भी अपना मेरा ख्याल उन्होंने बोरिया बिस्तरा अपना बांधना शुरू कर दिया होगा। बर्मिंघम की फ़्लाइट उनकी भी अनकरीब होने वाली है, क्योंकि फरवरी में उनका जो है वो ख़त्म हो रहा है मुद्दत मुलाजमत। तो चांसेस यही हैं कि वो भी अब बाय बाय हो रहे हैं, और हो सकता है कि वो पहले ही हो जाएं, क्योंकि रमीज़ साहब के साथ आपको भी पता है कि दो अंग्रेज़ी दान जो हैं वो इकट्ठे चल नहीं सकते। रमीज़ साहब भी अंग्रेज़ी दान है और उधर से हमारे वसीम खान भी अंग्रेज़ी दान है, तो दो तलवारें तो एक म्यान में, दो तीर एक तलवारें जो हैं वो एक म्यान में नहीं आ सकती। तो इसलिए हो सकता है कि वसीम खान साहब इसी बात को बेहतर जाने कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँ, और साथ ही साथ वो जो मीडिया मार्केटिंग हेड हैं जो माशाल्लाह से एहसान मानी के दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं की खातिर जो है वो 12 साल की मुद्दत मुलाजमत 2006 से लेकर 2018 तक जो है वो बर्नी साहब ने आईसीसी की नौकरी छोड़ के 12 साल की, तो वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया मार्केटिंग की नौकरी करने के लिए, एहसान मानी से दोस्ती यारी निभाने के लिए। तो अब तो मुझे तो सीधी सी बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये सिलेक्शन का मेयार क्या है। पता नहीं इन्होंने कि खाला जी का घर समझा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, कि जो आएगा उसका तजर्बा होता नहीं है। और ये रमीज़ भाई को ये चीज़ करनी पड़ेगी, एक मियाद बनानी पड़ेगी कि भैया कम अज़ कम भी 50 फर्स्ट क्लास के ये लिस्ट के मैचेस खेले हुए हो, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो फिर आप उसको टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बगैर जो है वो टीम में इंक्लूजन उसको आप नहीं कर सकते, इंक्लूड कैप उसको नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम कोई मजाक नहीं है, प्रोफेशनल्स की गेम है, और यहाँ पे क्रिकेट सिखाई नहीं जाती, आप सीख के आते हैं और यहाँ पे आप अपना बेस्ट देते हैं। उसके अलावा मोहम्मद हारिस जो है उसका अगर देखें तो वो उसके प्रोफाइल में आप अगर जाएंगे तो प्रोफाइल में उसके वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ओकेजनल विकेट कीपर, यानी कि वो क्रिकेट की ज़बान में रेलूकट्टा विकेट कीपर है, कि कोई अगर कीपिंग के लिए बंदा अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ग्लव्स थमा दो कि यार जा ज़रा तुम कीपिंग कर ले। ये वो वाला हिसाब है मोहम्मद हारिस का विकेट कीपिंग में। और उसके अलावा जो है कल तो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड वालों का बलात्कार ही कर दिया एक तरह से। पता नहीं वो पिचेस किस तरह की बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी के गेम्स भी जो उन्होंने पिचेस बनाई थी वो भी फारिग थी, और अब जो पिच बनाई है कल वो भी फारिग। 60 रन पे पूरा जो है वो उन्होंने काम जो है न्यूजीलैंड का ख़त्म कर दिया। पहले 5 ओवर तो उन्होंने कराई स्पिन बॉलिंग से, स्पिनर से, शाकिब से, वो उसके बाद वो अहमद है उससे, और जैसे ही वो उन्होंने फास्ट बॉलर्स को थमाई है गेंद, वो बिल्कुल ही फारिग होकर सरेंडर कर दिया न्यूजीलैंड ने। तो और ये भी है कि न्यूजीलैंड ने फ्री हैंड नहीं दिया बांग्लादेश को, उन्होंने भी फाइट बैक किया। 15 हुआ जो 60 रन का जो उनका टारगेट था वो उन्होंने 15 रन पे अचीव किया और 3 विकेटें लूज़ करके किया। तो अब देखते हैं कि आने वाले अब अगला मैच जो है वो न्यूजीलैंड बांग्लादेश का कल है, और 10 सितंबर को ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद 11 सितंबर को ये न्यूजीलैंड की जो टीम है उसने पाकिस्तान आना है, जो उसके 3 वनडे और 5 T20 मैचेस हैं उसके लिए। और फिर देखते हैं कि जो वहाँ पे इनकी न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड की बांग्लादेश में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी थी और यहाँ पे कैसी रहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अब तो साफ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश ये सीरीज़ भी इसी तरीके से जीतेगा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीती थी, कि जी पिच जो है वो बनाओ ही 2 नंबर पिच बनाओ, और 2 नंबर पिच बना के सीरीज़ जीत जाओ और रैंकिंग जो है वो अपनी बेहतर कर लो। तो ये तो बड़ा आसान हल है एशियन के पास, कि आप एशियंस के पास भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास भी, बाहर की कंट्रीज़ के पास भी, कि आप अपनी मर्ज़ी की पिच बनाएं
अपनी मर्ज़ी के फिर आप बॉलर्स वगैरह खिलाएं और सीरीज़ आप जीत जाएं। ये तो बड़ा मज़े का काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़ास ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, टेकिंग ऑफ।